हुजूर महाराज द्वारा रचित सज्र शरीफ महात्मा रामचंद्र जी महाराज और पूज्य लाला जी साहब फरमाया करते थे कि मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर महाराज ने नक्शबंदिया सिलसिले का सज्र शरीफ नज्म किया है, यानी कविता में लिखा है, इस तरह पर कि जिस बुजुर्ग में जो गुण ज़्यादा था वह चीज़ उन्हीं के द्वारा ईश्वर से चाही है। अगर आप ठीक समझते तो सज्र का कोई शेर हब्बे हाल यानी हालत के अनुसार बता दिया करते कि इसका जाप करो, उससे उस आदमी की आवश्यकता पूर्ण हो जाती थी। इस सज्र शरीफ में 33 असरार यानी गीत हुजूर महाराज के बनाए हुए हैं। इस सज्र शरीफ की रचना हुजूर महाराज ने 20 अगस्त सन 1887 ईस्वी को पूर्ण की थी। इस सज्र शरीफ का 34वां शेर हजरत मौलवी हाजी अब्दुल गनी खां साहब रहम ने तहरीर फरमाया है। 35वां शेर महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज ने लिखा है। 36वां शेर पूज्य महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने निम्नांकित नोट के साथ तहरीर फरमाया है। यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि इन औलिया अल्लाह की फहरिस्त में मेरा नाम शामिल किया जाए, क्योंकि पूर्ण योग्य न होने के कारण मुझको शर्म आती है, लेकिन मुझको पूर्ण विश्वास है कि मेरे मरने के बाद मेरे धर्मावलंबी मुझको अवश्य ही शामिल कर लेंगे और मेरे छोटे भाई महात्मा रघुवर दयाल जी उर्फ चचा जी महाराज का नाम जो मेरे जिनमें हैं, अर्थात मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, मेरे नाम के साथ दुआ में शामिल नहीं करेंगे। इसलिए मैं अपने सामने ही नज्म करता हूँ। 36वां शेर देखें। नंबर 1। या इलाही अपनी अजमत और अता के वास्ते नूरे ईमान दे मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते। हे प्रभु, अपनी महानता और देन यानी बख्शिश के वास्ते और पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु के वास्ते हमें ईमान धर्मनिष्ठा का दिव्य प्रकाश प्रदान करें। नंबर 2। दिल मेरा हो नूरे वहदत से मुनव्वर वही
हजरते बूबकर जेबे अख्तियाँ के वास्ते। हे प्रभु, आप हजरत अबू बकर सिद्दीकी के वास्ते जो सद्गुणों में शोभनीय और संयमी हैं, मेरे हृदय को अद्वैत भावना के प्रकाश से प्रकाशित कर दें। नंबर 3, या इलाही नफ्स काफिर से मुझे इब्लीस से ले बचा सलमान मुर्शिद बासफा के वास्ते। हे प्रभु, पवित्र आत्मा सतगुरु हजरत सलमान फारसी साहब के वास्ते नफ्स यानी वासनाओं से ग्रसित मन रूपी शैतान से मेरी रक्षा करें, जो हमें भक्ति मार्ग से विचलित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नंबर 4, या इलाही इश्क से अपने मुझे कर सरबुलंद। हजरते कासिम इमाम बेरियाँ के वास्ते। हे प्रभु, निश्चल स्वभाव वाले हजरत इमाम कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीकी साहब के वास्ते मुझे अपने प्रेम से माला माल कर दें। या इलाही इश्क की आतिश से हो सीना कबाब। जाफुरे सादिक इमाम पेशवा के वास्ते। हे प्रभु, सन्मार्ग दर्शक हजरत जाफर सादिक साहब के वास्ते आप मेरे अंतकरण में अपने प्रेम की ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर दें, जिससे कि मेरा हृदय जलकर भस्म हो जाए, अर्थात तेरे प्रेम के अतिरिक्त मेरे हृदय में इच्छा शेष न रहे। नंबर 6, या इलाही जूझू तेरे भूलू में सब दुनिया वदी। बाई जी दे पेशवा मर्दे खुदा के वास्ते। हे प्रभु, अध्यात्म मार्ग के पथ प्रदर्शक एवं परम संत हजरत बायजीद बस्तामी साहब के वास्ते मेरी ये इच्छा पूर्ण कर कि मैं तेरे अतिरिक्त लोक परलोक सबको भूल जाऊं।
या इलाही फजल से दे दौलते फकरो फना, बुलहसन ख्वाजा हमारे बासफा के वास्ते। हे प्रभु, पवित्रता की प्रतिमूर्ति हमारे ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी साहब रहम के वास्ते तू हमें अपनी दया कृपा से फ़कीरी और फ़नाइयत की दौलत प्रदान कर, हमारे अंदर साधुता और सतगुरु तथा ईश्वर में फना अर्थात लीन होने की विशेषताएं पैदा कर। नंबर 8, या इलाही तादब कायम रहे ये सिलसिला, ख्वाजा अब्दुल कासिम नूरुल हुदा के वास्ते। हे प्रभु, हजरत ख्वाजा अबुल कासिम गुरगानी रहम साहब जो सच्चाई की रोशनी हैं, उनके वास्ते आप मेरी ये कामना पूर्ण करें कि हमारी ये गुरु शिष्य परंपरा अनंत काल तक चलती रहे। या इलाही जब मैं तेरा नाम लूँ तब हो हुजूर, बू अली मकबूल दरगाए खुदा के वास्ते। हे प्रभु, शेख अबू अली फारमदी तूसी रहम साहब जो आपके दरबार में मकबूल हैं अर्थात आपके परम शिष्यों में हैं, उनके वास्ते आप मेरी ये कामना पूर्ण करें कि जब मैं आपका नाम लूँ तब मुझे हुजूर की हालत की अनुभूति हो, अर्थात मैं ये अनुभव करूं कि आप मेरे सामने विराजमान हैं। नंबर 10, या इलाही कर हिजाबे तन से मुझको पाक साफ, ख्वाजा यूसुफ कुतबे आलम बा खुदा के वास्ते। हे प्रभु, संसार के संत शिरोमणि और पुण्य आत्मा हजरत ख्वाजा यूसुफ हमदानी रहम साहब के वास्ते मेरे शरीर यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों पर पड़े हुए आवरणों अर्थात विकारों को दूर कर मुझे पवित्र बनाइए। बंधुवर, इसके आगे की
जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जा रही है। अगर आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल हमारे गुरु भगवान संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।